My dear students of class 7th, thank you of all. Today we are going to read the book Honeycomb, Lesson 2, A Gift of Chapels. इस चैप्टर का हम लोगों ने अर्थात सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें देखा कि मृदु अपने कजन्स के पास आती है। वहाँ आने के बाद देखती है कि वे लोग एक कैट को पाल रखे हैं। इस प्रकार वगैरह वगैरह कहानी हम लोगों ने सुना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए सेकंड पार्ट का हम लोगों ने हाफ लाइन्स हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ पार्ट सेकंड पार्ट का पढ़ा था, जिसमें यह दिखाया गया कि ये लोग अपने दरवाजे पर थे, तब तक कोई न कोई आदमी आता जाता रहा, जिसमें कि एक भिखारी बेगर आता है, बेचारा भीख मांगता है। उसकी मम्मी उसको डांट कर बाहर भगाती है और उसको एक चप्पल की आवश्यकता थी, क्योंकि वह मध्य दोपहर में रोड पर चलता था, जिसके कारण उसका पैर जलता था और फोड़े टाइप से उसके पैर में हो गए थे। इस प्रकार से भैया बहनों, उस चप्पल्स को जो उसकी आवश्यकता थी, वह भिखारी को ये लोग चप्पल दे दिए थे। अर्थात वह चप्पल म्यूजिक मास्टर का था, जो इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट में म्यूजिक मास्टर के बारे में पढ़ेंगे। वह चप्पल खोजते खोजते किसी का चप्पल वो उसके पैर में नहीं हो रहा था अंदाज से, तो ये लोग देखे कि म्यूजिक मास्टर का ही चप्पल जो निकाल करके लली को वायलिन सिखा रहा था, उसी का चप्पल ये लोग दे दिए। अंत में वह म्यूजिक मास्टर जब अपने संगीत शिक्षा देने के बाद वो आता है, देखता है कि आउटसाइड मेरा चप्पल नहीं है। वो इन लोगों से पूछता है, रवि से, लॉली से, मृदु से, इन लोगों से पूछता है, ये लोग नहीं बताते हैं। इस प्रकार से वो बहुत हैरान रहता है। अंत में जाकर ये आपस में ये लोग बात करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तब वो चप्पल्स का पता चला कि ये जो म्यूजिक टीचर का जो चप्पल है, वही उस भिखारी को दे दिया गया। अंत में भैया बहनों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि अब चप्पल ये म्यूजिक टीचर को कैसे दिया जाए। वो बहुत हैरान थे बेचारे, और इस प्रकार से उसको भी ये लोग चप्पल अपने परिवार में देखे कि किसका चप्पल इनके पैर में हो पाएगा। इस प्रकार से अब उसको चप्पल एक गोपी मामा है, गोपू मामा का चप्पल उस म्यूजिक टीचर को दिया गया, और इस प्रकार से वो पहन करके अपने घर को गए। इस प्रकार से हम देखते हैं, ध्यान देंगे कि सेकंड पार्ट ओपन योर बुक, सही बुक खोल लीजिए और ठीक से लाइन बाय लाइन देखेंगे। अनअप्रिशिएटिव, डिसअप्रूविंग, इसके सामने से द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टूक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अब जो म्यूजिक टीचर हैं, लली को वायलिन सिखाने के बाद द म्यूजिक मास्टर केम आउट, बाहर आते हैं, बाहर आए, ऑफ द हाउस, घर के बाहर आए, अर्थात जाने के लिए। टूक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों को देखते हुए, वो जो है तीनों को देखते हुए कि भाई ये तीनों बाहर बैठे हैं और अपने चप्पल को खोजता है, नहीं मिला, इसलिए उनको ऐसे आँखों से देखता हुआ वो समझ रहा है।
सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, वो प्लेइंग मार्बल्स, वो कुछ खेल रहे हैं। देन ही स्क्रैच्ड फॉर हिज चैपल्स इन द बरामदा, इस प्रकार से वह म्यूजिक टीचर अपनी चैपल्स को बरामदा में देखा, बहुत निगाह से देखा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ वह पुट मने रखा था, जहाँ वो चप्पल को रखा था। वेयर ही हैड पुट देम। नेक्स्ट, लली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, सी हरिड अप टू हिम, लली जो है उसके पास जल्दी आई। हैव यू सीन माई चैपल्स, वो उससे पूछता है क्या तुमने मेरे चैपल्स को देखा। माई डियर कहता है आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि मैं चप्पल को यहीं निकाला था, यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, ये सभी मिलकर के और म्यूजिक टीचर मिलकर के जहाँ तहाँ जैसे बरामदा में कोने कोने सब जगह उस चप्पल को देख लिए, परंतु चप्पल नहीं मिला। भैया बहनों, चप्पल वहाँ था ही नहीं, उसका तो चप्पल जो है उस भिखारी को दे दिया गया था। ही स्क्वेरिड अराउंड, चारों तरफ देखे, लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग तक देखा गया। एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक, जहाँ की फ्लावर पॉट्स हैं वहाँ पर तरह तरह के जो गमले हैं वहाँ भी देखे। बिटवीन देम ब्रांड न्यू, कहता है कि ब्रांड न्यू देवेयर। अब म्यूजिक टीचर घबराता है, कहता है कि ब्रांड न्यू देवेयर, ये मेरे चप्पल जो हैं ब्रांड थे। ब्रांड मीन्स ये न्यू चप्पल। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैंने इसको बहुत ही ये पहन करके और माउंट रोड पर चलता था, फिर भी वो चप्पल ऐसा नहीं होता था। He went on saying, ऐसा वो कहते हुए और चप्पल को खोज रहा था। They cost a whole month's fees, और अपने मन में क्या कह रहा था कि they cost, दे मने उस चप्पल का कास्ट क्या था, a whole month, एक मेरे पूरे महीना का फीस का वो पैसों का वो चप्पल था। डू यू नो, क्या तुम लोग जानते हो बच्चों, ये मेरे पूरे माह के फीस के पैसे का वो चप्पल था। इस प्रकार से वो म्यूजिक मास्टर इस बात को कहते हुए बच्चों से बात करता है। नेक्स्ट, सोन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, अब लली दौड़ती हुई जाती है और इस बात को अपनी मदर से, माता से बोलती है। रुकुमनी अपीयर्ड, वहाँ रुक्मणी भी मौजूद थी। लुकिंग हेरास्ड, इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित में हुई। विथ पैटी फॉलोइंग हर, और पैटी भी इस चीज़ को सुनी। वेयर कुड दे बी, अरे ये कैसे हुआ। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, वो सोची कि लगता है कि कुछ दरवाजे पर लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए यह चप्पल कुछ लोगों ने अर्थात किसी ने चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, क्योंकि मैनी वेंडर्स बहुत से ये आते जाते रहते हैं बरामदे पर, और उनके द्वारा लगता है कि चप्पल चोरी हो गई। वरिड पैटी, वरिड मीन्स चिंतित, यानी पैटी ने क्या किया, उसके मन में एक चिंता हुआ, एस्टानिश्ड भी हुआ। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब जो है रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, जो ये लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, इनको ये जाकर के पूछती है, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोग, हैव यू, हैव मिस, जैसे हम कहते हैं आपके पास कुछ है, हैव यू एनीथिंग, उसी प्रकार से कहती है, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों के पास वो चप्पल है, या चप्पल का कारण बता सकती हो कहाँ है।
सी बिगन एंड देन, जल्दी हो गया, ध्यान से देखेंगे। ये सी रुक्मणी caught sight of Ravi. She began under the tree. Have you children? She began and then saying they were. क्या तुम लोग जानते हो कि वो चप्पल कहाँ है? इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। कोरियसली क्वाइट, वो बहुत जागरूकता से अपने आप में वे लोग शांत हो गए। वेंट ऑन मोर स्लोली, और क्या कर दिए कि बहुत ही अधीरता से वे लोग जानते हुए उस चप्पल के बारे में जानकारी थी, परंतु वे लोग छिपा रहे थे। सीन एनीवन, एक दूसरे को देखते हुए। लुकिंग अराउंड द बरामदा, वही लोग बरामदा में देखते हैं। ए सर्प स्टेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। अब लगता है कि जैसे एक दूसरे की आंख में इस प्रकार से भावनाएं जो जागृत हुई, जैसा कि वो जानते ही नहीं हैं, परंतु इन सबको पता था कि उसका चप्पल किसको दिया गया है। Another straight tighter on appeared in place of her usually soft, आप देखते हैं प्लीजेंट माउथ। इसलिए उन लोगों के मुंह से इस प्रकार के उत्तर नहीं आ पाता था कि ये असली कारण क्या है, किसको दिया गया। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी क्या हुई, इस पर जो है एंग्री हुई, क्रोधित हुई कि तुम लोग असली बात क्यों नहीं बताते। थॉट मृदु विथ ए सीवर, मृदु ने कांपती हुई बताई। सी वुडंट बी सो अपसेट इट सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, क्या लगता है कि यह चप्पल जो है, जो पुअर बेगर, जो भिखारी आया था, लगता है कि उसको ये चप्पल दे दिया गया हो। विथ सोर्स ऑन हिज फीट सी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वे आपस में लोग बात करना शुरू कर दिए कि लगता है यह चप्पल जो है उस बेगर को दे दिया गया। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, एक डीप ब्रेथ मीन्स एक लंबी सांस लेते हुए। सी क्राइड, चिल्लाई। रुकुमनी, देयर वाज ए बेगर हेयर, हाँ यहाँ एक बेगर आया था। पुअर थिंग्स, वो बेचारे। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, वास्तव में वो अपने ये जले हुए, बॉयल्स में जले हुए पैर को दिखा रहा था। लगता है यह चप्पल उसी बेगर को ये लोग दे दिए हैं। भैया बहने, इसको हम लोग ठीक से समझ सके, समझ रहे नहीं। आगे, सो सेड रुक्मणी ग्रेमली टर्निंग टू रवि, इसलिए रुक्मणी रवि की ओर मुड़ करके कहती है, क्या रवि तुमने दिया? यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चैपल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हेयर, क्या यहाँ जो आया था वो बेगर, क्या तुमने म्यूजिक टीचर का चप्पल उसको दिया? चिल्ड्रेन दिस डेज, आप देखो उस समय ग्रोनेट पैटी, अब इस पर पैटी क्या कहती है? चिल्ड्रेन दीज डेज, इसका मतलब क्या होता है? चिल्ड्रेन दीज डेज, यानी बच्चे दीज डेज, आजकल। दीज डेज, आजकल के बच्चे क्या होते हैं? ग्रोन पैथी, पैथी ने कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं। उनका भाव ये है, उनका मीन यही है कि बच्चे आजकल के ऐसे होते हैं जो भूल करते हैं, चूक करते हैं, उसको गार्जियन को नहीं बताते। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव, अब देखो, अम्मा डिड नॉट यू टेल, क्या तुम नहीं बताई मी मुझे, अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, क्या अम्मा नहीं जानती कि कर्ण, जो आप देखते हैं महाभारत में, कर्ण के बारे में कहती है वो कितना दानी था। कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, जो उसके पास जो कुछ था वो दे दिया। इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, अपने जो कान में पहना हुआ गोल्ड इयरिंग्स था उसको भी दे दिया।
ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो इतना दयालु और भद्र था कि वो अपना सब कुछ दान कर दिया। देखिए भैया बहनों, सीली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी इस पर जो है बहुत ही चुपचाप से, और कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग्स, वो कहती है उत्तर में, लेकिन कर्ण जो है दूसरे के सामान को तो नहीं दिया था। वो उसके उत्तर में कहती है कर्ण डिड नॉट गेव अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, क्या कर्ण दूसरे के सामान को तो नहीं दिया, वो तो अपना सामान दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि तुम लोगों ने दूसरे का चप्पल जो म्यूजिक टीचर का था वो तुम लोगों ने उस बेगर को दिया, क्या ये सत्य है? ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वह अपना ही दिया था, तुम लोगों को अपना ही देना चाहिए था, हो या ना हो। बट माई चैपल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तुम लोगों ने क्या उत्तर दिया कि माई, हम लोगों का, हमारा जो पैर था, इस पैर का चप्पल्स उस बेगर के पैर में फिट नहीं होता था। हम लोगों ने अंदाज से उसको देख लिया। इस प्रकार से रवि रस्ट ब्रेसली ऑन एंड अमा, इफ दे डिड फीट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, इसलिए वो जो है उसके चप्पल को उस बेगारी को दे दिए। रवि एंड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत क्रोधित हो रहे हैं। गो इनसाइड दिस मिनट, इस समय तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, क्रोध से भरपूर हो गए। और क्या कहते हैं, सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चैपल्स, इस प्रकार से बेचारा वो म्यूजिक टीचर परेशान है, आपस में ये लोग वार्ता करते हैं, चैपल्स का पता नहीं लगता है। बाद में खोजते खोजते फिर इन लोगों के रहस्य का पता चला कि यह चप्पल उस बेगर को दिया गया, भिखारी को दिया गया। इस प्रकार से भैया बहनों, अब ये प्रश्न उठता है कि अभी अभी इस म्यूजिक टीचर को चप्पल किसका दिया जाए, कहाँ से दिया जाए। इस प्रकार से एक गोपू मामा, आप देखते हैं ये जो लास्ट में गोपू मामा जो उन लोगों के पास रहते थे और सर्विस में सेवा करने जाते थे, उनका चप्पल रखा हुआ था। मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, गोपू मामा का एक चप्पल उनके पास था, जो वह चप्पल दीज शुड फिट यू, अब ये लगता है ये लोग आपस में तय किए कि यह गोपू मामा का चप्पल ही इनके पैर में फिट हो सकता है। सर प्लीज पुट दीज ऑन, आप उस चप्पल को ला करके, और सर किसके लिए है, सर मीन्स म्यूजिक टीचर, प्लीज पुट दीज ऑन, सर इस चप्पल को आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, हम लोग बहुत ही गलती थे जो कि आपका चप्पल्स हमारे घर के बच्चे किसी भिखारी को दे दिए, इस पर हम लोग सॉरी व्यक्त करते हैं। माई सन हैज़ बीन वेरी नटी, और उसकी पैथी क्या बोली, माई सन, मेरे बेटा हैज़ बीन वेरी नटी, बहुत शरारती है, जो आपके चप्पल को उस भिखारी को दे दिया। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लीट अप, और म्यूजिक टीचर का जो आई है, आँख है, वो लीट अप मतलब कि एक उजाले रूप में, अर्थात वो कुछ खुशी के रूप में आ गया। इट मीन्स दैट, लीट अप मीन्स हैप्पी। ही पुट देम ऑन, ही पुट, वह चप्पल को क्या किया, ही पुट देम ऑन, उसको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसको पहनने के बाद फिर ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो प्रसन्नचित नहीं था, क्योंकि उसके साथ इतनी घटनाएं हो गई कि वो बेचारा वो अपने आप में दुखित हो गया। वेल आई सपोज दिस वेल हैव, और वो कहा वेल आई सपोज, उसने कल्पना किया कि मैं उनको वेल, ठीक से ये बात कहने के बाद वो स्थान छोड़ता है। आई टू दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मैं समझता हूँ कि आजकल बच्चे बड़ों का आदर, नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का आदर नहीं करते, बात नहीं सुनते। व्हाट
टू डू, क्या करना, ए हनुमान इनक्रेनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। अब हनुमान जैसे शरारती जो उथल पुथल मचाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए व्यक्ति, ओनली राम, राम जैसे, कैन सेव सच ए नटी फेलो, जो इस शरारती व्यक्ति को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। अर्थात राम जैसे व्यक्ति, वो म्यूजिक टीचर बोलता गया कि राम जैसे व्यक्ति होना चाहिए जो हनुमान जैसे इनक्रेनेट, ऐसे उथल पुथल मचाने वाले को वो बर्दाश्त करे, उनकी शरारती को बर्दाश्त करे। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आइज जो है इस पर बहुत ही फ्लैश कर गया, बहुत चौंक गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, इसलिए वो रवि जो है उसको एक बंदर की तरह नहीं समझी हनुमान को। इवन ए होली मंकी, जैसे कि यो इवन ए होली मंकी, एक पवित्र बंदर। सी स्टूड स्टॉप एंड स्टाइड बाय द फ्रंट डोर, इसलिए वो आकर के उस दरवाजे के बाहर बैठी। इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, इसलिए ये वो क्लियर रूप से, वास्तविक रूप से यह समझ रही थी यह म्यूजिक मास्टर कितना जल्दी हमारे दरवाजे से जाए, क्योंकि इस पर कितने बहस हो चुके थे। द लास्ट पैरा, व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चैपल्स, जब वह ही हैड क्लैटर्ड ऑन हिज न्यू चैपल्स, उस जब वो म्यूजिक टीचर उस अपने नए चैपल्स को ले लिया, और सी सेड, तब उस समय लोगों ने कहा, मृदु कम इन हैव सम टिफिन, तब मृदु जो है आकर के उन लोगों के साथ एक परिहास करती है, हॉनेस्टली, एक ईमानदारी पूर्वक, जैसे हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कैसे बच्चे एक वास्तविक चीज़ के बारे में सोचते हैं और समझते हैं। थैंक यू गॉड योर गोपू मामा, कहते हैं थैंक गॉड योर गोपू मामाज डज नॉट वियर हिज चैपल्स टू वर्क, धन्यवाद है भगवान का जो गोपू मामा इस चप्पल को क्या करते हैं, पहनते नहीं थे। अर्थात वो कभी कभी पहन लेते थे, परंतु ये लोग कहते हैं कि धन्यवाद है कि गोपू मामा का चप्पल अर्थात म्यूजिक टीचर को दिया गया, इसके लिए उनको धन्यवाद है कि वह कभी पहनते नहीं थे। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, इस प्रकार से वो मृदु और मीना को लेकर के वो अपने किचन में गई। सी सडनली बिगेन टू लाफ, और क्या हुई, अचानक वो इस पूरी घटना का दृष्टिपात करती हैं, समझती हैं कि कैसे कैसे चप्पल किसको दिया गया, फिर किसकी समस्या बढ़ी, फिर चप्पल किसको दिया गया। इस प्रकार से ऐसे दृष्टिपात करके, समझ करके भैया बहनों, वे लोग इस घटना के बारे में हंसना शुरू कर दिए कि बताओ ये चप्पल, एक चप्पल किसको दिया गया, फिर किसका चप्पल किसको दिया गया। इस घटना को अपने मन में समझते हुए हंसना शुरू करती हैं। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, कहते हैं कि वो तो मामा ही ऑलवेज इन सच ए हरी, वास्तव में जल्दी ही आकर के टू थ्रो फेंकते थे, ऑफ हिज शूज अपने जूतों को, एंड सॉक्स मोजे को, एंड गेट इन टू हिज चैपल्स एज सून एज ही कम्स होम, और वो जूते और मोजे खोल करके और इस चप्पल को पहनते भी थे। व्हाट इज योर, अब देखते हैं कि व्हाट व्हाट इज योर मामा गोइंग टू, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन, अब इस समय जो चप्पल नहीं है तो जब शाम को आएंगे, शाम को, तो मामा क्या कहेंगे। व्हाट इज टू से दिस इवनिंग
व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उनसे बताऊंगा कि आई गेव हिज चैपल्स, कि आपका चैपल्स मैंने गेव दे दिया टू द म्यूजिक मास्टर। वे लोग कहते हैं कि जब वो अपने वापिस से लौट करके आएंगे संध्या के समय, और जबकि उनका ये हैबिट था कि अपने जूते और मोजे को जल्दी निकाल करके और चप्पल खोज कर पहनते थे, लेकिन अब ऐसा चप्पल है नहीं, तो हम लोग उनको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, जबकि उनकी चप्पल को म्यूजिक टीचर को दे दिया गया। इस प्रकार से भैया बहनों हम ये देखते हैं कि वह चप्पल, इसीलिए पाठ का नाम है लेसन का ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। चैपल्स का उपहार किसको दिया गया? तो चैपल्स का उपहार जो म्यूजिक टीचर का चैपल्स भूल गया, किसी को वे लोग दे दिए, भिखारी को, वह चप्पल अब उनको उपहार में गोपू मामा का जो नया चप्पल था वह उनको दिया गया। भैया बहनों ये लेसन यहीं पर एंड होता है। हम लोग इस प्रकार से 2 लेसन को पूरा किए। अब एक इस लेसन का हम लोग जो पोएट्री पढ़ेंगे तब ये दूसरा लेसन समाप्त होगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह लेसन समाप्त हुआ और इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप देखिए इस प्रकार से ये जो होमवर्क दिया गया है, हम लोग होमवर्क जो है आप देखते हैं, होमवर्क ये होमवर्क है, तो इसको हम लोग करेंगे। पहले पार्ट लेसन को पढ़ेंगे और लेसन को पढ़ करके जो क्वेश्चंस इसमें दिया गया है उस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ करके उसका उत्तर आंसर लिखेंगे। जैसा कि कंप्रिहेंशन चेक का है और इसके बाद उसके 3 क्वेश्चंस हैं और कुछ मीनिंग्स जो आपको रिमेम्बर करने के लिए दिया गया है, इसको आप लोग ठीक से लिखेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चंस है वह भी आज आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल।